जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है मात्र एक चुटकी हल्दी का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन से एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि है 22 अगस्त 2025 के दिन। और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। उपाय पंडित जी ने अपने हाल ही के शिव पुराण की कथा में बताया है, और जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास को चतुर्थी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या हमारे घर में क्यों चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो जो देखेगा उसको मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन हल्दी का बड़ा विशेष महत्व होता है, और जब बात आ जाती है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस मात्र एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना कब है, किसको करना है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी माताएं बहन कर सकती हैं। अब माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो ये वाला उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, मात्र एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, इसे करना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय कि एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को क्या हम घर पर भी कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं।
और लेकिन सबसे उत्तम कौन सा रहेगा, तो हम आपको कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में आसपास कहीं भी अगर शिव जी का मंदिर है तो जाकर ही करें। शिव जी के मंदिर में जाकर करना सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। बाकी आप घर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस उपाय को लेकर जो है एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अब प्रश्न ये आता है कि किस समय करना है, यानी सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपको बस यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके इस वाले उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो कोशिश करना है कि 9 बजे तक आप इस उपाय को कर लें। 10 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 4 बजे से शुरू होगा, और मतलब शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यानी अगर इस मौसम के हिसाब से आजकल देखा जाए तो 7 बजे तक का जो है वो शाम देर से हो रही है, 7 बजे तक हो रही है, तो आप इस उपाय को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि मात्र एक चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होती है। और एक और बात आती है कि हल्दी पुरानी हो या नई हल्दी हमें मार्केट से लानी होगी, दुकान से लानी होगी। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर आप शिव जी के मंदिर में कभी मत जाए, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री, उपाय सामग्री, एक चुटकी हल्दी के साथ आपको पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय की बात करें तो हल्दी जो है वो आपको दुकान या घर ये नहीं देखना है कि कहाँ से लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। हल्दी नई है या पुरानी है ये नहीं देखना है, बस हल्दी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो शिव के मंदिर में जाने के बाद 1 लोटा जल, आप सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल, अगर 1 लोटा जल मिट्टी का हो तो और अच्छी बात है। और आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाए। बाकी अगर आप मिट्टी का जल चढ़ाने में समर्थ ना हो, आपके पास उपस्थित ना हो, तो बाकी घर का जल भी आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, जो पूजन सामग्री है उसके साथ अब आपको उपाय सामग्री, 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए ये 1 चुटकी हल्दी आपको अलग से लेनी है। जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी, और पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक, आटे का गोल बाती का दीपक आपको तैयार कर लेना है, और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये एकमात्र चुटकी हल्दी उपाय के लिए हमें लेना कहाँ से है।
तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो दुकान से भी ले सकते हैं या घर पर है तो वो वाला हल्दी भी ले सकते हैं। और हल्दी नई है या पुरानी, इस बात का आपको ध्यान नहीं मतलब इस बात का आपको विशेष ध्यान नहीं देना है, बस हल्दी होनी चाहिए। हल्दी मिल जाए और शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में जो हल्दी उपलब्ध हो वही लें। दोस्तों आपने उसमें से अच्छी शुद्ध हल्दी निकाल कर रख लेनी है, यानी कीड़े मकोड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, साफ़ सुथरी हो। और इसे एक पीतल की कटोरी या थाली में रख लेनी है, ये सुरक्षित रहे और आप जब उपाय करें तो आपका उपाय जो है अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, एक चुटकी हल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री को लेकर जाना है मंदिर और उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना शुरू कर देना है। उसके बाद अगर आप शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, बस शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास रख लें और जो भी आपके पास है, आसपास कहीं भी शिव मंदिर है वहाँ पहुँच जाए। और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिव मंदिर में शिव जी के पास शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजा सामग्री चढ़ेगी। और उसके बाद में अगर शाम के समय की बात करें तो इस उपाय को लेकर तो अपने साथ में एक जो दीपक लाए हैं, आटे का गोल बाती का दीपक, उसको साथ में लेकर गए हो और उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाएं और उसमें जो 1 चुटकी हल्दी है वो दीपक में डालकर ही जलाएं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिव जी पर आँच नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाती है, अब भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाए, सामने आसपास कहीं भी। और इस उपाय को हो जाने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी का थोड़ा सा अपने पास में रखना है, पूरी हल्दी दीपक में नहीं डालनी है। और जब आप आखिरी हल्दी का भाग डाल रहे हो दीपक में, तो सीधी सी बात है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये उपाय है वो दाहिने हाथ की हथेली के होना चाहिए। तो दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। और 1 चुटकी हल्दी जो है उसमें आपको दीपक में डाल देनी है आखिरी बार। और डालने के साथ आपको अपनी जो भी मनोकामना है उस समय बोलनी है जब आप आखिरी बार डाल रहे हो। और जो भी दुख और परेशानी के लिए इस उपाय को किए हो वो अपने मन ही मन भगवान से बोले। इस तरह से आपका ये वाला उपाय यहीं पर पूरा हो जाएगा। और अगर आप सुबह के समय कर रहे हो तो इस उपाय को तो 1 चुटकी हल्दी आपको सामने निकाल कर रख लेनी है। और उपाय में आप ये आपको दाहिने हाथ से ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और 1 चुटकी हल्दी को कटोरी को सामने रख लेनी है और हल्दी निकालो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के सामने आपके शिवलिंग आपके सामने होगी, तो मात्र 1 चुटकी हल्दी दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और अर्पित करने के साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और ऐसा करते ही भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और आखिर में अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। और मंत्र का 2 मिनट जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का। और उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर और आप घर लौट सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी और ये उपाय आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
का लग जाए और भाद्रपद की महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि जिस दिन आपको 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए इस दिन, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को अवश्य करना। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अगस्त 2025 के दिन है और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से कर लेना है और ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी हाल ही के ही शिवपुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि के दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है वह इस भाद्रपद मास का चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को शुक्रवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करें। पहले समझिए, अच्छे से सुने, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा उसे 5 तुलसी पत्ता और 5 घी के दीपक वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है शुक्रवार चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनी होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है, तो वह भी अपने लिए ये उपाय कर सकता है। इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो ये उपाय वो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी माता या बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर बात करते हैं कि माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं हो, तो ये वाला उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं और उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि इस वाले उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को किस समय करना है?
सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को कर लेना। हो सके तो 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है और आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक हमें उपाय के लिए लेना कहाँ से है, सामग्री कहाँ से लेनी है, और इसमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होगी जो भगवान शिव के मंदिर में और भगवान विष्णु के मंदिर में ले जानी होगी। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ये जो 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में या भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो लेकर कभी भी उपाय की सामग्री लेकर ना जाएं। भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे शिव मंदिर में। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, तो आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाए। अगर मिट्टी का जल आपके पास उपस्थित ना हो तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इस जो है पूजन सामग्री और उपाय सामग्री 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक वाला उपाय को करने के लिए आपको अलग कर लेने हैं। जो उपाय या पूजन सामग्री रहेगी वो आपकी अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है और इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक जो है वो 5 दीपक में से 1 दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जलाना है, जो कि गोल बाती का हो तो और अच्छी बात है। और इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गोल बाती का दीपक ही हो और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। बाकी जो शेष 4 दीपक है वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर जलाने हैं। और जो 5 तुलसी पत्ते लिए हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री हरि कृष्णा के दरबार जो मंदिर है वहाँ जाके उनके चरणों में अर्पित करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर पर भी उनकी तस्वीर के सामने उनको 5 तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हो, क्योंकि जो तुलसी का पत्ता होता है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय है
और सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न होते हैं श्री हरि विष्णु तो वो माँ लक्ष्मी के मतलब माँ लक्ष्मी पर ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि जो 5 तुलसी पत्ते और 5 घी के दीपक उपाय के लिए ये हमें लेने के साथ अब आपको मंदिर में जाकर ये उपाय करना है। ध्यान रहे कि एक दीपक जो है वो शिवलिंग के सामने जलाने हैं और एक दीपक जलाने के साथ आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ध्यान रहे सबसे पहले आपको मनोकामना नहीं बोलनी है। और दीपक जब जला रहे हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि दीपक शिवलिंग के ज़्यादा पास ना हो, यानी सीधी सी बात है कि शिवलिंग को आँच ना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको बाकी के 4 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद में आप पास में बैठकर शिवलिंग के पास बैठें और 5 जो घी के दीपक है उसमें से एक दीपक जो है शिवलिंग के सामने जलाएं। इस उपाय को करना शुरू कर दें। ये जो उपाय है, ये जो सारी उपाय है, इस विधि को दाहिने हाथ से ही करना है। और अब बात करते हैं 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय की। यहाँ जो शिवलिंग का उपाय है वो यहीं पर पूरा हो जाता है, जल चढ़ाने के साथ, पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ। और जब हम दीपक जला देते हैं तो यहीं पर ही पूजन सामग्री के साथ पूरी हो जाती है शिवलिंग का उपाय। और आपको लास्ट में, अंत में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 मिनट जाप जरूर करना है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर के सामने आपको जो 5 तुलसी वाले पत्ते का उपाय करना है। तो एक एक करके तुलसी के पत्ते उठाइए और मंत्र जो है